नमस्कार दोस्तों अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस समय कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। मतलब घर से निकलते ही ऐसा लगता है कि आप धूप में जल जाओगे। मतलब इस समय क्या हुआ है कि आईएमडी की तरफ से एक सीवियर जो हीट वेव की वार्निंग होती है वो दी जा रही है। रेड अलर्ट जो होता है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। ये खबर आप देख सकते हैं, हीट वेव ग्रिप्स नदर्न इंडिया, आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी, मतलब राजस्थान अपने आप में आपको पता है डेजर्ट एरिया है काफी बड़ा, वहां से भी ज्यादा गर्मी आपको इस समय दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा क्या करना चाहिए, हीट वेव एग्जैक्टली कब इशू किया जाता है रेड अलर्ट, तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में काफी ज्यादा हीट वेव के इश्यूज देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप देखोगे, संडे को ही कल की बात है, 44.5 डिग्री सेल्सियस गया, जो कि इस सीजन का सबसे हाईएस्ट था। इनफैक्ट दिल्ली में आपको पता है कि एरिया है नजफगढ़, वहां पर अगर आप देखेंगे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 47.8 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया। अब ये इतना टेम्परेचर है जो पूरे भारत के अंदर कल अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा आपको दिल्ली के इस इलाके में देखने को मिलेगा, 47.8। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी बहुत जल्द रिस्पाइट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि राजस्थान से जो आपका काफी तेज गर्म हवा है वो आपका नेशनल कैपिटल की तरफ बह रही है, मतलब जो दिल्ली है उधर बह रही है। और आपको पता है कि दिल्ली एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना, क्योंकि शहर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, कंक्रीट का पूरा एक जंगल आप कह सकते हो। तो वहां पर जब आपका हीट जनरेट होता है, मान लो अगर बहुत सारा हीट की जो हवाएं हैं वो दिल्ली की तरफ आई, तो वहां पर एक तरह से कंसंट्रेट हो जाती हैं। और क्योंकि बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी, तो उसकी वजह से वहां पर लंबे समय तक आपको गर्मी देखने को मिलती है। तो यही कारण है कि आपको यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो दिल्ली के अंदर जो सबसे मेन वेदर स्टेशन है वो सफदरजंग के अंदर है, वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व किया गया। लेकिन ओवरऑल दिल्ली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था कई इलाके में, जो कि 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो दिल्ली के अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर है दैट इज 28.2 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपका नॉर्मल रेंज से 2 डिग्री अबव देखने को मिलेगा। मतलब यूजुअली रात के समय आपका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन नॉर्मल रेंज से वो भी ज्यादा इस समय प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए क्या हुआ है कि यहाँ पर राजस्थान और गुजरात से भी ज्यादा, जैसे कि ये बीकानेर में आप देखिए 44.6 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 45.8, जोधपुर, कोटा, राजस्थान के कई इलाके देखिए। इनफैक्ट गुजरात के अंदर भी 33 से 45 डिग्री सेल्सियस ही देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा गर्मी इस समय दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट नदर्न इंडिया के सभी इलाके में जो रेड अलर्ट है, हीट वेव का जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया है, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ वेस्टर्न राजस्थान के ज्यादातर पार्ट्स के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि अगले 5 दिन तक, मतलब संडे से लेकर अगले 5 दिन, आप समझिए थर्सडे तक, ये जो हीट वेव है वो प्रिवेल करने वाला है। तो मे भी शायद थर्सडे के बाद सिचुएशन थोड़ा सा आपको कूल डाउन देखने को मिले, लेकिन ये बहुत भयानक होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिरकार ये हीट वेव अलर्ट होता क्या है। देखो, अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर हीट वेव एक कंडीशन बताया गया है ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फैटल टू ह्यूमन बॉडी। मतलब अगर ह्यूमन बॉडी इस हीट वेव से एक्सपोज होती है तो ये फैटल हो सकती है, मतलब इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अगर मैं क्वांटिटेटिव टर्म में बताऊं तो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो ही हम उसको हीट वेव कहते हैं, और ये हर एक रीजन के लिए अलग होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कोई प्लेन वाला इलाका है, प्लेन का मतलब हो गया जैसे दिल्ली हो गया, यूपी के काफी बड़ा हिस्सा हो गया, तो वो जो एरियाज होते हैं ना प्लेन वाले एरियाज, तो वहां पर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अबव है, देखिए ये एक कंडीशन है, इसमें और भी कंडीशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो प्लेन एरियाज में 40 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए, तभी हम उस इलाकों को कहेंगे कि हीट वेव है कि नहीं है। फिर दूसरा, यहाँ पर जो हिली रीजन है, जो पहाड़ वगैरह पर लोग घूमने जाते हैं, वहां पर भी अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो ही उसको कंसिडर किया जाएगा उस इलाके को कि वहां पर हीट वेव डिक्लेयर करना है कि नहीं। फिर तीसरा आपका
का जो कोस्टल वाला इलाका है, भारत का जो कोस्टल ईस्टर्न वाला, वेस्टर्न वाला कोस्टल जो एरियाज है, वहां पर भी मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए। तभी उस एरिया को हम कंसिडर करेंगे कि उसको हीट वेव डिक्लेयर करना है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि कब किस इलाके को हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है और कब किसको सीवियर हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। देखो, एक तो कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि ये कम से कम कंडीशन होना ही चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि वहां पर नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल जितना टेम्परेचर पड़ रहा है उससे ज्यादा अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है तो हम उसको हीट वेव कंडीशन कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो दिल्ली का इलाका हो गया प्लेन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं कहता हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर इस समय मई के महीने में अगर मैं कहता हूँ कि 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन अभी हुआ कितना है, मान लो अगर मैं कहता हूँ 42.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या हुआ, 42.5 डिग्री सेल्सियस। पहला कंडीशन क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, पहला कंडीशन मीट हो गया। फिर दूसरा कंडीशन कि नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन मीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हीट वेव कंडीशन। और वही मान लो अगर दिल्ली का गर्मी 44.5 डिग्री सेल्सियस टच कर जाता है, नॉर्मल कितना होना चाहिए 38 डिग्री सेल्सियस, तो ये 44.5 डिग्री सेल्सियस मतलब ये 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है नॉर्मल से। तो इस कंडीशन को जब ये 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है उस एरिया का टेम्परेचर, तो हम उसको सीवियर हीट वेव कंडीशन कहते हैं। और ये ज्यादातर आपको मई के महीने में देखने को मिलेगा। तो यही एग्जांपल आप अलग अलग इलाके का देख सकते हो, चाहे वो हिली रीजन हो गया, वहां पर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए अबव, और ये नॉर्मल से ज्यादा कितना है उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो और कह सकते हो कि उस एरिया को हीट वेव कहा जाएगा या फिर सीवियर हीट वेव कंडीशन कहा जाएगा। और हीट वेव्स बेसिकली ज्यादातर देश में इन इलाकों में देखने को मिलता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरियाज आप देख सकते हो। और कुछ समय तमिलनाडु और केरला में भी होता है। और इनफैक्ट मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप देखोगे राजस्थान में ज्यादातर देखने को मिलता है। विदर्भ जो महाराष्ट्र वाला विदर्भ वाला रीजन है वो, और राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है कि देश के बाकी हिस्से में, चाहे राजस्थान हो, विदर्भ वाला हो, वहां पर यूजुअली ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन इस समय ज्यादा टेम्परेचर दिल्ली में देखा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रेड अलर्ट कब जारी किया जाता है। देखो सिंपल है, रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब एक्सट्रीम हीट वार्निंग देखी जाती है। जो मैंने आपको बताया था ना, 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, नॉर्मल से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है तो हम सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो यहाँ पर रेड अलर्ट तभी जारी किया जाता है। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कलर कोडेड में है। ग्रीन वाला जारी किया जाता है, येलो अलर्ट हो गया, ऑरेंज अलर्ट हो गया, और सबसे सीवियर होता है ये आपका रेड अलर्ट। तो इस समय देश के ज्यादातर हिस्से में, नदर्न इंडिया में स्पेशली, ये रेड अलर्ट आपका जारी किया गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब सीवियर हीट वेव लगातार 2 दिन से ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब 2 दिन से ज्यादा अगर लगातार है, या फिर किसी पर्टिकुलर सीजन में 6 बार से ज्यादा देखने को मिला है। मतलब मान लो आज सीवियर हीट वेव हुआ, फिर उसके 2 दिन के बाद हुआ, फिर उसके 4 दिन के बाद हुआ, ऐसे करते करते 6 बार से ज्यादा अगर हीट वेव हुआ है, सीवियर हीट वेव उस पर्टिकुलर जगह पर, तो वहां पर हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। तो ये अभी कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसमें क्या है ना कि ये इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा हीट इलनेस होती है। यहाँ पर हीट स्ट्रोक भी देखे जाते हैं कई लोगों के अंदर। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनफैक्ट बोला गया है कि जो वल्नरेबल पीपल हैं, जिनको पहले से कुछ प्रॉब्लम्स है, डिजीज हैं, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पीपल, इन्फेंट हो गए, बच्चे हो गए, उनको यहाँ पर एक्सट्रीम केयर करना पड़ता है। इनफैक्ट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कंसिडर किया है कि जो स्कूल्स हैं उसको बंद कर दिया जाए, मतलब दोपहर होते होते 11-12 बजे तक बंद कर दिया जाए, ताकि एटलीस्ट बच्चे सुरक्षित हो सकें। यहाँ पर यूएस बेस्ड जो ग्रुप ऑफ क्लाइमेट साइंटिस्ट है, इसका नाम है क्लाइमेट सेंट्रल, उन्होंने कहा है कि एक्चुअली दुनिया भर में हीट वेव अगर आप देखोगे, ये बढ़ने का एक मेन कारण है ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, ये एक बड़ा कारण है। और इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कहना था कि 1998 से लेकर 2017 के बीच में करीब 1,66,000 लोगों की मृत्यु सिर्फ हीट वेव की वजह से हुई है। आप समझ रहे हो,
कि ये तो सोचिए जस्ट रिकॉर्ड किया गया है, अभी कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई होगी जो शायद रिकॉर्ड भी ना किया गया हो। अब क्वेश्चन ये है कि लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हीट वेव्स के दौरान। देखो कई सारी चीजें हैं। सबसे पहला है तो जितना अवॉइड कर सको धूप में निकलना, स्पेशली दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में जितना अवॉइड कर सको, लेकिन स्टिल जाना ही पड़ता है, काम है, कई बार जाना पड़ता है, तो हमेशा एक अम्ब्रेला या फिर अपने चेहरे को क्लोथ से ढक लीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, दैट इज पानी जितना ज्यादा आप पी सकें। देखो इससे अच्छा कोई ड्रिंक हो ही नहीं सकता। आप लोगों को देखता हूं मैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, तो स्प्राइट पी लिया, कोका कोला पी लिया, मतलब ये तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। लेट मी टेल यू, जो आप सोचते हो ना जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं, ये एक्चुअली आपको डिहाइड्रेट करेगा, ये सब चीजें अगर आप पियोगे। इनफैक्ट चाय, कॉफी, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, ये तो एकदम खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर आपको ORS, होममेड जो ड्रिंक्स होते हैं, लस्सी, बटर मिल्क, लेमन वाटर, ये सब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करिए, ये आपको बचा कर रखेगा। और कपड़े वगैरह भी एकदम टाइट वो सब नहीं पहनना है, लाइट वेट पहनना है, लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना है। और अगर मान लो किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है, उस केस में सबसे पहले तो उस पर्सन को छांव में ले जाओ, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी उसके ऊपर डालो, ORS पिलाओ, और डेफिनेटली नज़दीकी जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर ले जाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि आप सबको इसके बारे में बताऊं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और रीज़न भी मैंने आपको बताया कि एक्चुअली राजस्थान से जिस तरह से जो गर्म हवा चल रही है वो दिल्ली की तरफ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और दिल्ली में आकर ये कंसंट्रेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। आपको बताना है इनमें से कौन सा मेजर ग्रीन हाउस गैस